कोई होम डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। घर बैठे आप राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी के सही तरीके के प्रोडक्ट कैसे आप ले सकते हैं, होम डिलीवरी सुविधा का कैसे लाभ उठा पाते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये जमाना होम डिलीवरी का जमाना है, लेकिन हमारे एसोसिएट बायर बहुत सी बार पिकअप सेंटर पर जाकर सामान तो ले आते हैं, लेकिन बहुत से नए साथी जो हमारी टीम में आते हैं वो एक बहाना बनाते हैं कि हमारे पास जाने का समय नहीं है, होम डिलीवरी कैसे होगी। तो बहुत से साथियों को होम डिलीवरी की व्यवस्था का लाभ लेना आता ही नहीं है। आज के वीडियो में प्रैक्टिकल सारी चीजें करके बताई जाएंगी, किस तरीके से आप अपने घर पर बैठे बैठे आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स का लाभ ले सकते हैं और घर पर बैठे ही आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे 72 घंटे के अंदर अंदर सामान आपका पहुंच जाएगा। ये मैक्सिमम 72 घंटे, 2-3 घंटे के अंदर भी आ जाता है। खैर, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया अगेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। आपके लिए इस चैनल पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं, लेकिन आज का कुछ हटके प्रोग्राम है जिसमें लाइव आपको किस तरीके से ऑर्डर दिया जाता है वो बताया जाएगा। आरसीएम में दो तरह से होम डिलीवरी होती है, दो तरह से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। एक होता है जिन सिटीज में पिकअप सेंटर के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा है, और एक होता है डायरेक्ट हेड ऑफिस से, जो नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आते हैं आपके हेड ऑफिस से। पहला मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको आरसीएम की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस ऑफिशियल ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन, अपना आईडी नंबर और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वहां पे आप चेक कर सकते हो कि किस सिटी में आपका होम डिलीवरी सुविधा उपलब्ध है। ये दो तरीके से देखा जा सकता है। सिटी स्लाइड है वहां पे, उस पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं या पिन कोड डालकर भी देख सकते हैं। जब आप सिटी स्लाइड पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको पूरे राज्य खुल जाएंगे। उन राज्यों पे आपका जो भी राज्य में आप होम डिलीवरी देखना चाहते हैं उस राज्य पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सिटी खुल जाएगी। आपको पता चलेगा किन किन सिटीज में होम डिलीवरी सुविधा है, तो वहीं का आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ध्यान रहे, जिसकी आईडी लॉगिन हो गई उसी आईडी पर बिल कटेगा। एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोलकाता में किसी को सामान भेजना है तो अगर मैंने अपना आईडी लॉगिन किया हुआ है तो मैं अपनी आईडी से अगर लॉगिन करके ऑर्डर करता हूं तो मैं एड्रेस चेंज करके कलकत्ता में डिलीवरी करवा सकता हूं, पर वो बिल मेरी आईडी पे कटेगा। हाँ, अगर आपको कोई साथी है और उसका ऑर्डर आप लगा रहे हो और तो आपको उसकी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल भी हम आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद अगर 200 रुपए तक का सामान है तो आपको 50 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा। 500 रुपए तक का सामान है तो आपको 30 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा। और उससे ज्यादा का सामान आप मंगाते हो तो आपका बिल्कुल फ्री है, कोई होम डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक इसी तरीके से नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट का अगर आप हेड ऑफिस में ऑर्डर लगाते हैं तो 500 से नीचे ऑर्डर लगेगा ही नहीं। डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है। अगर आप 500 रुपए से ज्यादा का आप सामान मंगाते हैं, उससे कम का है तो माइनर सी लगभग 30 रुपए आपका डिलीवरी चार्ज है। 200 रुपए से कम का आप सामान मंगाते हैं तो 50 रुपए डिलीवरी चार्ज रहेगा। हाँ, अगर नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का आप ऑर्डर लगाते हैं जो कंपनी हेड ऑफिस से डायरेक्ट आएगा वो 500 रुपए से ऊपर का होना चाहिए और वहां पर आपका डिलीवरी चार्ज लगता है। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा का ऑर्डर आपका होगा तब वहां भी बिल्कुल डिलीवरी चार्ज आपका एकदम फ्री है। तो इसका लाभ उठाइए। किस तरीके से ये होगा ये सारा का सारा आज मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन होम डिलीवरी के लिए हमेशा 500 से ज्यादा का ही ऑर्डर लगाएं, जो कि हर घर में इस्तेमाल होने वाले हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक इसी तरीके से ऑनलाइन अगर आप हेड ऑफिस से नॉन एफएमसीजी मंगाते हैं वो भी 1000 से ज्यादा का आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। अभी कीजिए, देखिए, खुद प्रैक्टिकल करें तो होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरसीएम के ऑफिशियल ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कैसे किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आरसीएम के होम पेज पर क्लिक करती हूँ और अपने अकाउंट में लॉगिन करें। होम स्क्रीन पर जहाँ की आपको डिलीवरी चाहिए वहाँ का पिन कोड एंटर करें। बिल्कुल, ये आरसीएम का होम पेज है। इसमें सबसे ऊपर देखिए, ये यहाँ पर
लिखा हुआ डिलीवरी टू, और यहाँ पर एक आपको पिन कोड दिखाई दे रहा है और उसके सामने ये एक एडिट का पेन का निशान बना हुआ है। जैसे ही मैं इस पेन के निशान पर क्लिक करूँगी आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर जिस भी जगह का आप देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं, तो वो पिन कोड यहाँ पर उस जगह का, उस शहर का डाल दीजिए। यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक यूपी के गांव का एड्रेस यहाँ पर, पिन कोड यहाँ पर डाल रही हूँ 241501, और यहाँ पर अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऊपर मुझे जो पिन कोड मैंने अभी डाला है वो शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे कैटेगरी पर आते हैं। नीचे बॉटम में आपको कैटेगरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं कैटेगरी पर क्लिक करूंगी यहाँ पर आपके सामने जितने भी आरसीएम के प्रोडक्ट हैं उनके सेक्शन शो होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एफएमसीजी प्रोडक्ट से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं फूड एंड ग्रोसरी का मैंने यहाँ पर जो सेक्शन है, सबसे पहले ये मैं यहाँ पर फूड एंड ग्रोसरी के सेक्शन पे क्लिक किया तो हम मेरे सामने यहाँ पर ये 3 ग्रोसरी, फूड एंड बेवरेज शो होने शुरू हो गए हैं। अब सबसे पहले मैंने ग्रोसरी वाले फर्स्ट ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने फिर इसके ग्रोसरी के जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो सेक्शन वाइज मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर दाल एंड पल्सेस पर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने जितने भी तरह के हमारे पास दालें उपलब्ध हैं वो सभी हमें शुरू हो जाएंगी दिखाई देनी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करने के लिए सबसे पहले अरहर दाल है, ये अरहर दाल, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये देखिए सबसे ऊपर टॉप में आपको ये नॉन सर्विसेबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं कि सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। नॉन सर्विसेबल या फिर आउट ऑफ सर्विस या नॉट अवेलेबल, सर्विस नॉट अवेलेबल, ये इस तरह से कोई भी मैसेज हो तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। अब मैं बैक का बटन दबाती हूँ। ये मैं वापस बैक फिर से होम पेज पर जाती हूँ। मुझे पता लग चुका है कि ये यूपी के जगह का जिसका मैंने यहाँ पर पिन कोड डाला था यहाँ पर सर्विस नहीं है। ये है आरसीएम का होम पेज। सबसे पहले आपको जिस भी आईडी पर आप बिलिंग चाहते हैं अकाउंट पर जाकर आप उस आईडी को साइन इन कर लीजिए, लॉग इन करें। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ। मुझे कुलदीप सिंह की आईडी पर बिलिंग चाहिए। मैं कुलदीप सिंह की आईडी से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर आईडी को साइन इन कर दिया है। अकाउंट ऐड तभी होगा जब आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे। इसके बाद जिस शहर में आप डिलीवरी चाहते हैं, पिन कोड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि किस तरह से हम पिन कोड को यहाँ पर एडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने 11008 से यहाँ पर मैं ऑनलाइन डिलीवरी चाहती हूँ और कुलदीप सिंह की आईडी पर बिलिंग चाहती हूँ। अब मैं कैटेगरी पर क्लिक करती हूँ। ये कैटेगरी है नीचे। जैसे ही मैं कैटेगरी पर करूँगी यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए पहले जिस जगह का मैंने पिन कोड डाला था वहाँ पर लिखा था नॉट सर्विसेबल, लेकिन ये यहाँ पर अब लिखा इस रोहिणी के एरिया में इन स्टॉक, यानी कि ये स्टॉक में है और ये उपलब्ध है। यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी आपकी उपलब्ध है। इसके बाद हम कैटेगरी को ओपन करते हैं। जैसे ही मैं कैटेगरी पर यहाँ पर क्लिक करती हूँ मेरे सामने सभी सेक्शन खुलकर आ गए हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं हेल्थ केयर के मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, मुझे न्यूट्रीचार्ज के कुछ प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेल्थ केयर का सेक्शन है मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने इसके सब सेक्शन खुलकर आ गए। सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक, फैमिली न्यूट्रिशन। तो मैं सबसे पहला जो सेक्शन है सप्लीमेंट के सेक्शन पर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने फिर से उसके सप्लीमेंट के भी सेक्शन आ गए हैं, मेन के लिए, वुमेन के लिए, किड्स के लिए, फैमिली के लिए। तो यहाँ पर जो फैमिली के लिए है मैं उस ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। मैंने फैमिली के न्यूट्रिशन पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये सारे ही सेक्शन के जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर न्यूट्रिशन के वो सब मेरे सामने आ गए हैं। तो 1 बाय 1 सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जैसे मुझे ऑरेंज रिफ्रेशर चाहिए है, मुझे S5 चाहिए है या फिर मुझे न्यूट्रीचार्ज S&F चाहिए है, तो मैं इन तीनों को ही ऐड टू कार्ट करती हूँ। सबसे पहले रिफ्रेशर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है इन स्टॉक, यानी कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे बिल्कुल नीचे लिखा हुआ ऐड टू कार्ट, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगी ये मेरा प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ये मैसेज अभी आपके सामने आया था एडिट टू
कार्ट सक्सेसफुली, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं फिर से बैक का बटन दबाती हूँ और वापस यहाँ पर इस सेक्शन पर जो फैमिली न्यूट्रिशन है इस पर आ गई हूँ। इसके बाद मैं सेकंड जो मेरा प्रोडक्ट मुझे न्यूट्रीचार्ज S5 चाहिए, मैं उस पर क्लिक करती हूँ और ये भी इन स्टॉक है, अवेलेबल है। इसके बाद मैं ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करती हूँ। ये प्रोडक्ट भी मेरा कार्ट के अंदर ऐड हो चुका है। इसके बाद जो मुझे थर्ड प्रोडक्ट मेरा चाहिए था S&F न्यूट्रीचार्ज S&F, में S&F पर क्लिक करती हूँ और ऐड टू कार्ट फिर से यहाँ पर क्लिक करती हूँ। तो तीनों ही प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर कार्ट में ऐड हो चुके हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ ये कार्ट में गए हैं या नहीं। ये जो ऊपर एक साइन बना है यहाँ, ये बास्केट का ये कार्ट है और नीचे भी यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोनों ही जगह क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कार्ट में, तो मैं गो टू कार्ट यहाँ पर ये जो नीचे बॉटम में दिया है इसको जैसे ही क्लिक करूँगी, मेरे सामने जो भी प्रोडक्ट मैंने अभी ऐड टू कार्ट किए थे तीनों ही प्रोडक्ट मुझे शो हो जाएंगे। यहाँ पर MRP, सेलिंग प्राइस और PV तीनों ही चीज़ें हैं। साथ में यहाँ पर ये क्वांटिटी भी आपको कि एक एक प्रोडक्ट आपने तीनों ऐड किए हैं ये दिखाई देगा आपको। इसके बाद जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसकी फुल डिटेल आपको शो हो जाएगी। ये देखिए 3 प्रोडक्ट आपके पास हैं। फिर MRP आपका 3770 है। टोटल जो सेलिंग प्राइस होता है हमारा 3016 यहाँ पर है और इसके जो PV हमें मिलेंगे 2262 रुपये PV है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं बैक के बटन से वापस जाकर, और नहीं आपको करना है और 3 ही प्रोडक्ट आपको चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये एक चेकआउट PUC का ऑप्शन है, ये है चेकआउट PUC का। तो मेरे सामने ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा खुल के। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एड्रेस को ऐड किया हुआ है क्योंकि ज़्यादा समय इसमें लग जाता, तो मैं जैसे ही एडिट के बटन पर, यहाँ पर ये एडिट का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे सामने ये फॉर्म खुलेगा। मैंने ऑलरेडी फॉर्म भी ये फिल कर दिया, लेकिन आपके सामने ये ब्लैंक होगा, ये खाली फॉर्म खुलेगा। आपको खुद जिसकी भी नाम से आप डिलीवरी लेना चाहते हैं वहाँ पर पूरी डिटेल, जिस ID को आपने प्लेस किया उसकी पूरी डिटेल यहाँ भरनी है। जैसे कि यहाँ पर नेम की जगह पर मैंने ID कुलदीप सिंह की थी तो कुलदीप डाल दिया है। जहाँ पर मुझे डिलीवरी चाहिए थी, जो कि मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था कि जिस भी जगह की आपको डिलीवरी चाहिए उसका पिन कोड एडिट कर लीजिए, तो वो पिन कोड सेम यहाँ पर होना चाहिए। नाम अगर सेम ना भी हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जिस एड्रेस पर आपको डिलीवरी चाहिए वो एड्रेस, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, सिटी डालिए और फोन नंबर, जिसके नाम से आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसका फोन नंबर भी डालिए। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ये ईमेल ID भी आपको यहाँ पर 100% डालनी पड़ेगी, कोई भी कॉलम यहाँ पर आपको खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही इसको नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की जो पट्टियाँ बनी हुई हैं दो, इसमें सबसे पहले कन्फर्म दिस लोकेशन, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद सेव एड्रेस। 1 बाय 1 हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले कन्फर्म दिस लोकेशन मैंने क्लिक किया, सेव दिस एड्रेस। जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि ये अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली के सामने भी जब तक आप ओके के बटन को ये क्लिक नहीं करोगे, ये जो यहाँ पर है, तब तक ये आपके सामने से मैसेज गायब नहीं होगा। जैसे ही ओके का किया तो आपके सामने जो आपने अभी एड्रेस यहाँ पर मैंने फिल किया था वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ नाम के सामने ये सर्कल जो बना हुआ है, जब तक आप इस सर्कल पर क्लिक नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। यानी कि आपने एड्रेस अच्छे से चेक कर लिया है, फ़ोन नंबर चेक कर लिया, पूरी डिटेल कर लिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए कंटिन्यू का ऑप्शन आपको शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कंटिन्यू का आप बटन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी डिटेल फिर से खुल के आ जाएगी। आपका क्या एड्रेस है, क्या आपका नाम है, क्या फ़ोन नंबर है, आपने कौन कौन से यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन आ गए हैं। एक तो है ऑनलाइन पेमेंट और एक है कैश ऑन डिलीवरी। बेहतर होगा कि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन रखें। जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्लेस ऑर्डर का नीचे ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। अभी एक बार अच्छे से डिटेल चेक कर लीजिए। प्लेस ऑर्डर करने से पहले टोटल MRP क्या है, आपके PV क्या है या सेलिंग प्राइस क्या है, और जो डिलीवरी चार्ज है वो आपको फ्री मिला है क्योंकि 500 रुपये से ऊपर का आपने ऑर्डर प्लेस किया है।
तो मैं अभी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने फिर ये मैसेज हो जाएगा सक्सेस। ऑर्डर नंबर आपके सामने आ गया है 640540 प्लेस सक्सेसफुली, यानी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है ऑनलाइन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करती हूँ, स्क्रीनशॉट के बाद मैं होम पेज पर आ जाती हूँ। अब मैं बैक के बटन से होम पेज पर आ गई हूँ। अब देखिए, बाय चांस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना भी भूल जाते हैं या दोबारा से एक बार चेक करना चाहते हैं कि आपने जो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है उसका ऑर्डर नंबर क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो जैसे ही आप नीचे ये बिल्कुल बॉटम में ये अकाउंट है जिस पर आपने लॉगिन की हुई है अपनी आईडी, यहाँ उदाहरण के लिए मैंने कुलदीप सिंह की थी, तो इसको मैं स्क्रॉल करके सबसे नीचे अगर जाती हूँ तो यहाँ पर मुझे माई ऑर्डर, जो अभी मैंने जितने भी ऑर्डर लगाए हैं वो मुझे यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे ही माई ऑर्डर को मैं क्लिक करती हूँ तो अभी मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था, तो यहाँ व्यू डिटेल है, ये देखिए सबसे ऊपर वाला भी क्लिक करेंगे और ये ऑर्डर नंबर जो अभी मुझे मिला है, ऑर्डर नंबर मैंने किस डेट में किया है, टोटल अमाउंट क्या है। जैसे ही मैं ये व्यू डिटेल पर क्लिक करूँगी तो आपके सामने जो भी आपने ऑर्डर अभी प्लेस किया है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अपने ऑर्डर को ट्रैक करने और उसकी डिटेल्स देखने के लिए अकाउंट पे जाएं और माय ऑर्डर्स दबाएं। व्यू ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करने से आपको अपने ऑर्डर की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। वर्तमान में नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट मोड अवेलेबल है। इसकी डिलीवरी कंपनी से डायरेक्ट आपके घर आएगी। मैं जैसे ही आरसीएम के ऑफिशियल ऐप पर क्लिक करती हूँ, ये मेरे सामने आरसीएम का ऑफिशियल ऐप खुल गया है और मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में बताया था कि एग्जांपल के लिए मैंने कुलदीप सिंह की यहाँ पर आईडी लगाई हुई है, तो जिससे भी हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं वो आईडी लगी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं सीधा कार्ट को ही यहाँ पर ओपन करती हूँ। जैसे ही मैं कार्ट पर ओपन करूँगी तो ये देखिए मेरे सामने 2 तरह के ऑर्डर की यहाँ पर डिटेल खुल गई है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं इसका एक कारण यहाँ पर बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपने की सोल के जो प्रोडक्ट यहाँ पर ऑनलाइन सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर लिखा है चेकआउट HO, यानी कि ये POC पर अवेलेबल नहीं है। ये HO यानी हेड ऑफिस से ये वाले आपको प्रोडक्ट डिलीवर होंगे और इसमें डिलीवरी में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ, ये देखिए जैसे मैंने कुछ और प्रोडक्ट यहाँ सिलेक्ट किए थे, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेकआउट POC, यानी कि ये जो है, जैसे मैंने की सोल के तो प्रोडक्ट किए हैं कि सनस्क्रीन है SPF 50 वाली और यहाँ पर डे सीरम मैंने किया है, तो ये POC के पास अवेलेबल थे, तो यहाँ पर चेकआउट POC आ गया। अगर जो भी प्रोडक्ट POC के पास नहीं होंगे, ये नॉन FMCG वाले प्रोडक्ट हैं, इसमें हो सकता है क्लोथ्स वगैरह हों या की सोल के, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं की सोल के हों, ओथेंजा के हों, तो जो भी POC के पास अवेलेबल नहीं होंगे तो वो 2 कैटेगरी में आपको अलग अलग शो होंगे और आपको 2 बार ऑर्डर लगाना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर चेकआउट POC का मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, चेकआउट POC अगर करती हूँ क्लिक, तो मेरे सामने मैंने जैसे आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना भी सिखाया था, तो कंटिन्यू पे मैं ऑप्शन में जाती हूँ तो मेरे सामने सिर्फ ये प्रोडक्ट जो नीचे चेकआउट POC से था वो शो होंगे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस के लिए। अब मैं बैक के बटन पर क्लिक करती हूँ, वापस जाती हूँ अपनी कार्ट में और कार्ट में देखिए अगर मैं यहाँ पर चेकआउट HO पर क्लिक करती हूँ तो ये सेक्शन अलग से, यानी 2 ऑर्डर प्लेस होंगे यहाँ पर। जैसे ही मैं चेकआउट HO पर करती हूँ तो यहाँ पर फिर से आपके सामने यही सेम प्रोसीजर है कि एक ब्लैंक फॉर्म आएगा, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। यहाँ पर कन्फर्म दिस लोकेशन, सेव दिस एड्रेस करने के बाद मैं वापस जाती हूँ और ये यहाँ पर नाम के सामने जो सर्कल है उस पर क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया मेरे सामने, कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर जो
पीयूसी के पास नहीं थे वो सारे के सारे मुझे प्रोडक्ट तीनों यहाँ पर आ गए जो कि हेड ऑफिस से आएंगे। ठीक है, मैं एक बात और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, अगर आप 1000 रुपये से नीचे का ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 75 रुपये 75 रुपये डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 1000 रुपये से ऊपर का ऑर्डर प्लेस किया है तो यहाँ पर डिलीवरी चार्ज फ्री हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर हेड ऑफिस से आपको प्रोडक्ट आएंगे, ये जो ऑनलाइन ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं जो हेड ऑफिस के पास जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन है, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सावधानी से आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर लगाइए। पे नाउ पर यहाँ पर नीचे आ गया है, पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। जिस भी मोड से आप डिलीवरी करना यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अदर जो भी है, इस पर क्लिक करने के बाद अपनी अकाउंट डिटेल जो भी मांगते भरने के बाद आप ये ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जो कि हेड ऑफिस से डायरेक्ट होगा। इसको बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। कैसे करेंगे इस ऑर्डर को तो वो जानते हैं। सबसे पहले आरसीएम के ऑफिशियल ऐप पर मैं क्लिक करती हूँ। हमारे सामने ये आरसीएम ऑफिशियल ऐप का होम पेज खुल जाएगा। अभी मैं फिर से अकाउंट पर क्लिक करती हूँ, जिस अकाउंट से मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था। जैसे ही मैं अकाउंट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर सबसे नीचे ये माई ऑर्डर पर मैं क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं माई ऑर्डर पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे ये सबसे ऊपर देखिए जो अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, ये ऑर्डर नंबर ये है मेरा, और इसमें जो ये व्यू डिटेल है, ठीक है, सभी प्रोडक्ट के सामने व्यू डिटेल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर जो ये व्यू डिटेल है, किसी भी व्यू डिटेल को आप खोलेंगे तो जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने ये सारे ही प्रोडक्ट की ये देखिए अभी तक सिर्फ ऑर्डर कंफर्म हुआ है। ठीक है, ये सेम देखिए सभी ये जो ग्रीन कलर के सर्कल ऑर्डर कंफर्म हुआ है, अभी तक डिलीवर या ये शिप नहीं हुआ, मतलब कंपनी की तरफ से, पीयूसी की तरफ से ये ऑर्डर लेकर कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं निकला है। तो तुरंत ये कैंसिल भी तभी हो सकता है कि आपने जस्ट अभी ऑर्डर लगाया है और आपका शिप होने से पहले, यानी कि डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर निकल चुका होगा, तो उसके बाद कैंसिल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखिए मैं व्यू पूरा का पूरा ऊपर से फिर से दिखाती हूँ। ये यहाँ पर जैसे आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था 1026 का, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है आपका। यहाँ पर देखिए ये पे नाउ के बाद ये जो ऑप्शन है कैंसिल, ठीक है, इस पर देखिए आप, जैसे ही ये कैंसिल वाला पे नाउ के नीचे साइन है, जैसे ही कैंसिल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फेस दिखाई देगा। ये पूरा देखिए यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन प्लेस किए थे सब की डिटेल है। तो आपको कौन से प्रोडक्ट को इसमें से कैंसिल करना है, तो मान लीजिए आपको सिर्फ ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये वाला, सिर्फ ये ही कैंसिल करना है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब आपको डिलीवरी हो जाएंगे। आपको जो ये सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, सबमिट का ये ऑप्शन जो है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा आइटम कैंसल्ड सक्सेसफुल। तो इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा। ऑर्डर प्लेस करने के जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप इसको एडिट कर लीजिए, उसको कैंसिल कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर वो वहाँ से डिलीवरी बॉय लेकर चल पड़ेगा उसको, तो उसके बाद कैंसिल का ऑप्शन आपको नहीं शो होगा। थैंक यू सो मच। किसी भी एसोसिएट बायर को अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है या सुझाव देना है तो आप info@rcmworld.com पर मेल कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 235200 पर कॉल भी कर सकते हैं।